बिहार सेट 2026 बहुत ज्यादा यहां पर मामला गर्म है। यहां पर बिहार की वैकेंसी जो है कभी भी आउट हो सकती हैं। अगर आप भी सपना देख रहे हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां पर वो सारी की सारी बातें बिल्कुल क्लियर तरीके से पता लगेंगी, जिससे आपका और ज्यादा माइंड क्लियर होगा, आपके सामने पिक्चर और तरीके से साफ होगी कि क्या आप सच में एलिजिबल हैं भी या नहीं, क्या आपको रिजर्वेशन का फायदा होगा या नहीं, आप बिहार के अगर बाहर से हैं तो आप एग्जाम दे पाएंगे या नहीं, अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं क्या आप दोनों ही बार एलिजिबल हैं या नहीं, कितने प्रतिशत नंबर आपको चाहिए आपके मास्टर्स में अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हैं या फिर आप इसकी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो यहां पर सभी कुछ आपको पता चलेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सर, बहुत ज्यादा चर्चा है बिहार सेट 2026 की, तो आइए इसके ऊपर जो है एक एक करके जानकारी ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है और यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे गाइस एलिजिबिलिटी की, है ना। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहां पर बात करते हैं, सो एलिजिबिलिटी अगर 55% हैं आपके मास्टर्स में फ्रॉम द यूआर कैटेगरी एंड 50% हैं आपके फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरी, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब सवाल अगला यहां से ये आता है कि सर अगर हम मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, है ना, अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं गाइस, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। जी हां, एलिजिबिलिटी 55% फॉर द अनरिजर्व्ड एंड 50% फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी, आपके इतने नंबर होने चाहिए। मास्टर्स फर्स्ट ईयर के बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। दूसरे साल में है, अगर आप तीसरे चौथे सेमेस्टर में हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। एज कितनी है सर, यहां पर एज, है ना, एज क्राइटेरिया भी आपको जरूर पता होना चाहिए। सो अगर आपकी एज 23 से 45 साल है ना, अगर आपकी एज 23 से 45 ईयर्स तक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। और यहां पर अगर आप आउटसाइड बिहार के हैं, अगर यू आर फ्रॉम आउटसाइड बिहार और यू आर फ्रॉम नॉट फ्रॉम बिहार, देन आपको रिजर्वेशन का फायदा, है ना, रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप बिहार के बाहर से हैं, मान लीजिए आप दिल्ली के हैं और आप बिहार में एग्जाम देने जाना चाहते हैं या इसका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको यहां पर एज अ जनरल कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं, दे डोंट केयर। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं और आप बिहार के बाहर से हैं, तो भी आप इस एग्जाम में बैठेंगे एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। ठीक है, ये है। तो रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा आपको आउटसाइड बिहार के जो बच्चे हैं उनको यहां पर नहीं मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहां पर आ गया सर, अगली चीज आ गई आपका एग्जाम पैटर्न। अगली चीज आ गई क्या? एग्जाम पैटर्न। सर एग्जाम पैटर्न क्या कहता है सर? यहां पर वही आपका पेपर 1, है ना, हमारे जैसा पेपर 1, और यहां पर आ गया आपका पेपर 2। ये हो गया आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और टोटल जो है यहां पर मैं आपको बता दूं 52 सब्जेक्ट्स में जो है ये आपका लिया जा रहा है ना। तो यहां पर जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो 52 सब्जेक्ट्स जो हैं चेक कर सकते हैं। 52 सब्जेक्ट्स पेपर 1, पेपर 2, 50 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का पेपर। यहां पर 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन क्षमा कीजिएगा, यहां पर 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। टोटल हो गया गाइज आपका 300 नंबर का पेपर। ये हो गया आपका 300 नंबर का पेपर, सेम पैटर्न एज ऑफ यूजीसी नेट। ठीक है जी, ये हो गया आपका जी। यहां पर आपकी नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगली चीज यहां पर आती है सर मोड ऑफ एग्जाम, है ना। यहां पर अगली चीज आती है मोड ऑफ एग्जाम। तो मैं यहां पर बता दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 मोड होते हैं। अभी तक जो बात सामने आ रही है ना, अभी तक जो बात सामने आ रही है, आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन लिया जाएगा।
ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है वो यही है कि आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन कराया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी हो गई, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मोड ऑफ एग्जाम, यस। आवेदन, आउटसाइड बिहार वाले आवेदन जरूर कर सकते हैं, मतलब आप जा जरूर सकते हैं, लेकिन आपको एज अ जनरल कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा वहां पर। और सिलेबस जो है सर, सिलेबस जो है आपका, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस जो है आपका पेपर 1 और पेपर 2 का इज सेम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। आपके यूजीसी नेट के ऊपर जो है इसका सिलेबस बिल्कुल सेटल्ड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी की सारी वो बातें बताई कि अगर आप भी बिहार से हैं या आप बिहार में सोच रहे हैं जाने का, आउटसाइड बिहार के भी हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी से वहां पर फाइट करना होगा। और अगर आप बिहार के ही हैं, नेटिव हैं वहां के, तो आप बिल्कुल रिजर्वेशन कैटेगरी का भी आपको, रिजर्वेशन का भी आपको वहां पर फायदा होगा। सो पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस सेम विद यूजीसी नेट। अगर आप भी सच में इस बार एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप एक तीर से दो निशाने तो बहुत ही कम होंगे, आप बहुत सारे निशाने मार सकते हैं, बस जरूरत है तो सीरियस होने की, है ना। क्योंकि आपको पता है कि सेट एग्जाम का लेवल उतना ज्यादा नहीं होता एज जो आपका यूजीसी नेट का लेवल होता है, तो उससे हल्का ही लेवल होता है ना। तो आप अगर इस लेवल पे पढ़ाई कर लेंगे, वो कहते हैं ना, आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लो या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो, बाकी छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे निकल जाएंगे। तो सेम विद दिस यूजीसी नेट थिंग। तो अगर आप यूजीसी नेट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये सेट वगैरह जो है आपके निकल जाएंगे। सो अगर आप सच में चाहते हैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखना, आप सच में सोसाइटी में नाम अपना चाहते हैं, आप सच में अपने आप को कमाते हुए देखना चाहते हैं, अर्निंग देखना चाहते हैं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हम आपके साथ हैं, पीडब्ल्यू की टीम आपके साथ है। कोई भी डाउट या परेशानी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू सो मच।